चलिए आ रही है आवाज भाई। चलो स्टार्ट करें फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 36 नंबर। कह रहा है बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम क्या है, जो कि हमने कल कमेंट बॉक्स में पूछा भी था, है ना। चलिए बताइए, बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह का नाम क्या है। भारत मित्र, प्रज्ञा मित्र, शिव सागर की चिट्ठियां या शिव शंभू के चिट्ठे। राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा। याद रखिए आपका राइट आंसर आपका बनेगा यहां पर आपका डी नंबर, शिव शंभू के चिट्ठे। ये बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह है, ठीक है ना। यहां पर जुड़े हुए इनसे दो तीन पॉइंट यहां पर देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। कह रहा है बाल मुकुंद रचित निबंध संग्रह का नाम क्या है, शिव शंभू का चिट्ठे है। ये चिट्ठे भारत मित्र, किसमें, भारत मित्र में 1904 से 1905 में प्रकाशित हुए थे। ये तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखे गए थे, ठीक है ना। मतलब शिव शंभू की चिट्ठी में संबोधित किसको करके, तो लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखे गए थे। लेखक ने कर्जन के भारत विरोधी कारनामों और रोज पूर्व व तीखी व्याख्यात्मक शैली में प्रहार किया है इसके माध्यम से, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कैरब से शिव शंभू का चिट्ठा किसके निबंधों का संकलन है। चलिए पहले प्रश्न में आपने गलती किया है, लेकिन इस प्रश्न में आप लोग सभी लोग सही करें। चलिए लाइक से भी करते रहिए भाई, जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं लाइक से भी करते हैं। चलिए शिव शंभू का चिट्ठा किसके निबंधों का है, तो 38 का ऑप्शन आ गया है। इस बार को सही जवाब आया है डी नंबर, बाल मुकुंद गुप्त हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, भौं निबंध के लेखक कौन है। भौं निबंध के जो लेखक है आपके कौन है, पंडित निवास मिश्र हैं, सरदार पूर्ण सिंह हैं, हरिशंकर परसाई या प्रताप नारायण मिश्र। कौन बनेगा। यहां पर आपका राइट आंसर आपका बनेगा यहां पर आपका डी नंबर, प्रताप नारायण मिश्र। कौन है भाई, तो याद रखिए भौं निबंध के जो लेखक हैं वो आपके प्रताप नारायण मिश्र। कौन है, प्रताप नारायण मिश्र हैं, ठीक है ना। यहां पर प्रताप नारायण मिश्र से कुछ क्वेश्चन आपके बनेंगे, जैसे हम आपको बता दें कि प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है, किनसे, प्रताप नारायण मिश्र के, जैसे आपका दांत, ठीक है, दांत भी इन्हीं का निबंध संग्रह है। भौं भी था और साथ में वृद्ध, ठीक है, वृद्ध, धोखा, ठीक है, धोखा शब्द आपने सुना है, तो धोखा शब्द और आपके खुशामद, ये कह सकते हैं सभी, ये सभी क्या है, इनके निबंध संग्रह हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि बात कामा भौं कामा मनोयोग शीर्षक निबंधों के लेखक कौन है। चलिए यहां पर लॉक करिए जल्दी से, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। यहां पर जवाब आ गया है ऑप्शन 40 का, और है बी नंबर, तो बिल्कुल सही जवाब है। अभी अभी हमने आपको बताया कि प्रताप नारायण मिश्र ने दांत, भौं, वृद्ध, धोखा, खुशामद, आप, नारी, परीक्षा, है ना, ये सभी कह सकते हैं, इन्होंने कह सकते हैं चमत्कार निबंध इन्होंने लिखे हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधानता है। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की जो प्रधानता है वो आपकी किसमें है। चलिए यहां पर जवाब देना है, सरलता है, क्लिष्टता है, गंभीरता है या विनोद प्रियता है। तो याद रखिए इनके निबंधों में जो आपको मिलता है वो विनोद प्रियता, क्या मिलता है, प्रताप नारायण के मिश्र के निबंधों की प्रधानता की विशेषता क्या है, विनोद प्रियता है। मतलब इनकी शैली में एक प्रकार का मनोजीवन, है ना, कैसा, मनोजीवन और मनमौजी, कैसा, मनमौजी, जानते हैं ना, मनमौजी, ऐसा कह सकते हैं झलक देखने को मिलती है। मतलब इसमें कटुता नहीं है, इनमें विनोद पूर्वक वैश्यवाणी बोली का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहां पर दिया है शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन है। चलिए शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन है, यहां पर जवाब दीजिए भाई। लाइक शेयर भी करिए, आप लोग इतने लोग जुड़ चुके हैं, नोटिफिकेशन भी पहुंच गया है सभी के पास, लेकिन काफी लोग जुड़े भी नहीं हैं, है ना। तो जितने लोग जुड़े उतने लोग लाइक शेयर कर दीजिए, ताकि थोड़ा अच्छा लगने लगे, माहौल अच्छा लग जाए। लाइक शेयर कर दीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए। शेयर मत करिए तो कोई बात नहीं, क्योंकि शेयर कर रहे होंगे तो कोई धान काट रहा होगा, कोई गेहूं काट रहा होगा, है ना। तो लाइक कर दीजिए, आपके हाथ में होता है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, कोई नई बहुरिया नहीं हो आप लोग, है ना, डेली वाले स्टूडेंट हो, इसमें शर्माने वाली बात ही नहीं होती है। चलिए बताइए, यहाँ पर दिया है शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन है। यहाँ पर 42 को ऑप्शन आ चुका है, कह रहे हैं ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। याद रखिए श्री राम शर्मा। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर, श्री राम शर्मा। किसका है, श्री राम शर्मा का है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और श्री राम शर्मा ने शिकार संबंधी अनेक निबंध लिखे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रसाद कामापंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है। देखिए इन्होंने प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह लिखा है, किसने लिखा है, किसका निबंध संग्रह है, 43 में जवाब दीजिए।
ये है दिनकर जी का, किसका है? तो आपके दिनकर की, याद रखिए, प्रसाद पंत और मैथिली शरण, है ना, ये रामधारी सिंह दिनकर की व्यवहारिक समीक्षा कृतियां हैं, है ना। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम बताना है। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम आपको बताना है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब आ चुका है, अर्धनारीश्वर सबका जवाब आ रहा है, कह रहे हैं ऑप्शन बी होगा, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। क्या? रामधारी सिंह दिनकर, ये आपकी है, ठीक है, सभी लोगों को पता है और सभी का जवाब भी बिल्कुल सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं भारतीय संस्कृत के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ कौन? संस्कृत के 4 अध्याय किसने लिखा है? कल की वीडियो में भी हमने इस प्रश्न का जिक्र किया था और आप सभी को पता होगा, है ना, कि संस्कृत के 4 अध्याय किसने लिखा है? तो 45 का ऑप्शन बनेगा बी, रामधारी सिंह दिनकर का है, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर का। चलिए यहाँ पर काफी लोग काम पे बिजी भी होंगे, कोई गेहूं काट रहा है, कोई धान काट रहा है, कोई सब्जी काट रहा है ना, चलिए कोई खाना बना रहा है। चलिए, नई कविता में मुक्तक छंद निबंध के लेखक कौन है? नई कविता में मुक्तक छंद निबंध के लेखक हैं, वो आपके कौन है? चलिए यहाँ पर मुक्तक छंद निबंध के जो लेखक हैं ये हैं आपके राम स्वरूप चतुर्वेदी। कौन? राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निषाद बांसुरी की रचना विधा है। निषाद बांसुरी की रचना विधा है, मतलब जो निषाद बांसुरी है ये कैसी विधा है? ये कहानी है या रेखा चित्र है या संस्मरण है या ललित निबंध है? तो आप पढ़ रहे हैं निबंध, तो आपका जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा डी, आपका ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है, और है किसका? तो ये है कुबेर नाथ राय का। किसका? कुबेर नाथ राय का है। इनसे क्वेश्चन काफी बनते हैं, तो देखिए 3-4 पॉइंट इनके बहुत जरूरी हैं। जैसे कुबेर नाथ राय द्वारा लिखित निषाद बांसुरी ललित निबंध है, इसका पहला निबंध संग्रह क्या है? प्रिया नीलकंठी। याद रखिए, कुबेर नाथ राय द्वारा कह सकते हैं पहला निबंध संग्रह का नाम क्या है? तो प्रिया नीलकंठी है, जो कि 1968 में प्रकाशित हुआ था। इनके अन्य निबंध संग्रह में रसाखेटक, गंधमादन, विषाद योग, पर्ण मुकुट, महाकवि तर्जनी, कामधेनु पत्र, पणि तुल के नाम, है ना, मन पवन की नौका, ढेरों इनकी कह सकती हैं रचनाएं किसकी? कुबेर नाथ राय के हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्रिया नीलकंठी तथा विषाद बांसुरी के निबंध संग्रह कौन है? चलिए इस प्रश्न को आप लोग सही करिए, जल्दी से सही करिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो अभी आपने पढ़ा कि प्रिया नीलकंठी और निषाद बांसुरी कौन हो जाएंगे? तो 48 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर, तो आपका कुबेर नाथ राय। किसका है? कुबेर नाथ राय का है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्यात अर्जित किया है? याद रखिए, इन्होंने केवल 6 निबंध लिखा है ना, और इन्होंने कह सकते हैं हिंदी साहित्य में अपनी ख्यात अर्जित किया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है पूर्ण सिंह। याद रखिए, ऑप्शन बी हो जाएगा, इन्होंने केवल 6 निबंध लिखा है और अपना नाम कमा लिया। कौन है? तो आपके कौन है? तो आपके पूर्ण सिंह है ना, पूर्ण सिंह है, जो कि कह सकते हैं द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार आपके हैं। इन्होंने 6 निबंध लिखा है, ठीक है, और इन्होंने आलोचकों का ध्यान आकृष्ट किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन दिया है, हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? चलिए अभी हमने आपको पढ़ा के बताया कि सरदार पूर्ण सिंह की जिन्होंने ख्यात अर्जित किया है वो किसमें किया है? तो आपके निबंधकार के रूप में। किसमें? निबंधकार के रूप में। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। लगभग सभी का जवाब बिल्कुल धुआंधार आ रहा है ना। चलिए बताइए, सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं, सरदार पूर्ण सिंह विख्यात हैं, किसके रूप में विख्यात हैं? 51 का ऑप्शन देना है। चलिए 51 का जवाब यहाँ पर आ चुका है। 51 नंबर में आपका जवाब आ रहा है, यहाँ पर बिल्कुल सही है। 51 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा बी, यहाँ पर निबंधकार के रूप में। किस रूप में? निबंधकार के रूप में है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है मजदूरी और प्रेम। क्या कह रहा है आपसे? मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की रचना बताइए। चलिए तो यहाँ पर मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना है। यहाँ पर 52 का ऑप्शन क्या बनेगा? याद रखिए, मजदूरी से याद रखिएगा और प्रेम, है ना, ये आचरण की सभ्यता से है। किससे है? आचरण की सभ्यता से है। अब ये बताना है कि आचरण की सभ्यता जो निबंध है इसके लेखक कौन बनेंगे। या देखिए, आचरण की सभ्यता, क्या आचरण की सभ्यता के निबंध के जो आपके लेखक होंगे वो आपके बनेंगे कौन? तो आपके अध्यापक पूर्ण सिंह। कौन? तो अध्यापक पूर्ण सिंह आपके हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, कोई क्वेश्चन अभी आपको मिल भी सकता है। यहाँ पर दिया है आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है। देखिए क्वेश्चन भी आपका आ चुका है।
यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक आपके कौन हैं? यहाँ पर जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी, अध्यापक पूर्ण सिंह हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? आचरण की सभ्यता है इनका, बिल्कुल सही है, इन्हीं का है ना। मजदूरी और प्रेम भी है, कन्यादान भी है, लेकिन गेहूं और गुलाब है ना, गेहूं और गुलाब ये अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है। अच्छा, गेहूं और गुलाब है किसका? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा सभी लोग। ठीक है, गेहूं और गुलाब किसका है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा फटाफट। ठीक है, चलिए तब तक आगे बढ़ते हैं। यहां पर दिया गया है, क्या आपसे विक्रमोर्वशीय की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है? विक्रमोर्वशीय की मूल कथा नामक निबंध के जो लेखक हैं वो आपके कौन है? 55 को ऑप्शन देना है। सही जवाब क्या बन जाएगा? चलिए जवाब आ चुका है, यहां पर आपका आ चुका है, कह रहे 55 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर। ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? तो विक्रमोर्वशीय की मूल कथा नामक निबंध के जो लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं इनकी मूल कथा आपके हैं, जो कि अमंगल के स्थान पर कह सकते हैं मंगल शब्द का प्रयोग इन्होंने किया है। ठीक है, कछुआ धर्म आदि निबंध इन्हीं के आपके लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, चलिए गुलेरी का जवाब आ गया था, बहुत बेहतरीन। चलिए यहाँ पर दीजिए, कह रहा आपसे यहाँ पर कि मारेसी मोहि कुठाओ एवं कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन है? तो अभी देखो हमने बताया कछुआ धर्म, बताया था अभी कछुआ धर्म। अब बताइए कछुआ धर्म किसका है? तो अभी हमने बताया कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? भाई लाइक शेयर कर दीजिएगा, जितने लोग जुड़ चुके हैं लाइक शेयर भी कर दीजिए। चलिए पुराने हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? यहाँ पर 58 का ऑप्शन देना है। 58 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर जवाब आ चुका है, यहाँ पर ए नंबर चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। इसका भी जवाब बनेगा ए नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, हाँ यहाँ पर देखो पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। निबंधकार के रूप में चंद्रजी बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। इन्होंने 100 से अधिक निबंध लिखे हैं। देखो कितने, 100 से अधिक निबंध लिखे हैं। सन 1903 में जयपुर से एक जैन वैद्य के माध्यम से समालोचक पत्र प्रकाशित होना शुरू हुआ था, जिसके वे संपादक रहे हैं। ठीक है, किसके? तो आपके कह सकते हैं जैन वैद्य के माध्यम से समालोचक पत्र के। ठीक है ना। सै सुना की मूर्तियां, देवकुल, पुरानी हिंदी, संगीत जैसे निबंधों पर उनकी विद्वता कह सकते हैं देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? चलिए जवाब दीजिए, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? यहाँ पर 59 का जवाब देना है। चलिए 59 आपको देना है। यहाँ पर जवाब आ चुका है, 59 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर। तो आपका जवाब हो जाएगा बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी बन जाएगा। ठीक है, गुलेरी आपका जवाब बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है कि किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? याद रखिए समास शैली है ना, संक्षिप्त रूप में जो आपका होता है, इसका प्रयोग किसमें मिलता है? विचारात्मक शैली में। किसमें? तो ऐसे निबंध होते हैं जो विचारात्मक होते हैं, ऐसे निबंधों में समास शैली का प्रयुक्त आपका किया जाता है ना। तरंग शैली नामक कह सकते हैं इसमें आपकी प्रयोग होती है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हाँ नाटक एवं एकांकी, हम लोग अब कहाँ पर आ चुके हैं? नाटक एवं एकांकी पर आ चुके हैं। यहाँ पर कह रहा आपसे कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कह रहे हैं माधवी मोहन। ठीक है, ये प्रश्न हम आपको कल पढ़ाएंगे। ठीक है, ये प्रश्न जो आपका है हम कल पढ़ाएंगे, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा है ना। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी जो हमने आपको पढ़ाया है चैप्टर हमारा क्या खत्म हुआ है? निबंध खत्म हुआ है। तो अभी ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए थे, अब यहाँ पर कह सकते हैं 5 मिनट में इसके कह सकते हैं सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जो कि बिल्कुल क्रम से और इसी प्रकार से आपको नोट भी करना है। हमने बताया है ये पढ़ाने का तरीका, साथ में कह सकते हैं कैसे आपको लिखना है, याद करने का तरीका, दोनों ही आपको यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर एक साइड है आपके निबंधकार हैं, दूसरी साइड आपके निबंध है। ठीक है ना, लाइक शेयर जरूर करिएगा। पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे भेजेंगे। ठीक है, तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, जितने लाइक करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। पीडीएफ भी तुरंत मिल जाएगी, हो सकता है पीडीएफ फिर देरी में हो जाती है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लाइक शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए बताइए महावीर प्रसाद द्विवेदी, देखो महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह क्या है? नाट्य शास्त्र कामा उपन्यास रास है ना, और कवि और कविता, ये किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो निबंध है वो क्या है? सूर्योदय, कश्मीर कुसुम, नाटकों का इतिहास, बादशाह दर्पण, तदीय और सर्वस्व, ये किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है निबंध। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के यहाँ पर दिया गया क्या? तो अशोक के फूल। सर कल
चलिए, तो अशोक के पुल और आलोचक ये किसके निबंध हैं? तो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं, ठीक है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी के और भी आपके हैं निबंध, क्या क्या दिया है? पर्व है, कुटज है, कल्पलता है, विचार है, प्रवाह है, साहित्य सहचर है, ये सभी निबंध आपके हैं, ठीक है। अगले आपके कौन है? हरिशंकर परसाई के निबंध कौन कौन से हैं? पगडंडियों का जमाना, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। देखो जो ब्लैक कलर में है ये सभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको जरूर नोट करिएगा ये अपने कॉपी में, ठीक है। तो पगडंडियों का जमाना, कामा ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसका है? हरिशंकर परसाई का है। शिकायतें मुझसे भी हैं, वैष्णव की फिसलन, कहत कबीर, ये सभी किसके निबंध हैं? हरिशंकर परसाई के हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू गुलाब राय के जो आपके कह सकते हैं निबंध संग्रह कौन कौन है? तो ठलुआ क्लब, है ना। ठलुआ क्लब निबंध संग्रह किसका है? आपके बाबू गुलाब राय का है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की हैं। फिर निराशा क्यों और मन की बातें ये गुलाब राय के निबंध संग्रह हैं, ठीक है। अगला आपका दिया है शिव प्रसाद सिंह के निबंध संग्रह क्या है? शिखरों का सेतु है, ठीक है। राम वृक्ष बेनीपुरी का कौन सा निबंध है? तो बंदे वाणी विनायको और गेहूं और गुलाब, ये किसका है? राम वृक्ष बेनी का। अभी हमने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव जब करा रहे थे, तो गेहूं और गुलाब किसका? राम वृक्ष बेनी का है, याद रखिए निबंध संग्रह, ठीक है। अगला दिया है धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय, ये किसका है? धर्मवीर भारती का है, जो कि निबंध संग्रह है। पश्यंती और कहानी अन कहानी, ये निबंध किसके हैं? धर्मवीर भारती के हैं। सब कुछ हमने यहाँ पर आपको पढ़ा भी दिया है ना। अगला है प्रभाकर माचवे का निबंध है चिंतामणि, ठीक है, सॉरी खरगोश की सिंह, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल का जो आपका निबंध संग्रह है वो आपका चिंतामणि है। हमने बताया भी है कि चिंतामणि के 4 भाग हुए हैं, है ना, 4 भाग हुए हैं, हमने आपको अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है। चलिए यहाँ पर दिया है बालकृष्ण भट्ट के निबंध संग्रह में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा आपका है? चंद्रोदय, ठीक है। चंद्रोदय है, एक अनोखा स्वप्न, काल चक्र का चक्कर, आत्मा गौरव, संसार महाभाटशाला, ये किसका निबंध संग्रह है? तो आपके बालकृष्ण भट्ट का है। अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध संग्रह क्या है? तो आपका आचरण की सभ्यता, किसका है? अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध संग्रह। कन्यादान, सच्ची वीरता और पवित्रता, ये चारों पांचों जो आपके हैं क्वेश्चन पूछे गए हैं अध्यापक पूर्ण सिंह के, ठीक है। अगला दिया है रामधारी सिंह दिनकर के जो निबंध संग्रह है वो अर्धनारीश्वर है, मिट्टी की ओर है, पंत है, उजली आग, रेती के फूल, ये आपके किसके हैं? रामधारी सिंह दिनकर के निबंध संग्रह है। देखो हम यहाँ पर हर टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं और लास्ट में निबंध संग्रह पढ़ा रहे हैं, तो जब आप कॉपी में नोट करिएगा तो डालिएगा जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया है, ठीक है, ताकि कभी एग्जाम में कभी कभी ये पूछ लेता है कि अर्धनारीश्वर आपके रामधारी सिंह दिनकर का है क्या, तो आप क्या बताओगे? ये निबंध संग्रह है। मिट्टी की बारात, पंत, उजली आग, रेती के फूल, सभी क्या हैं? ये निबंध है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। अगला है पदम सिंह शर्मा का निबंध संग्रह क्या है? पदम पराग है ना। विद्या निवास मिश्र क्या है? तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा, कदम की फूली डाल और चितवन की छा, ये निबंध संग्रह किसके हैं? विद्या निवास मिश्र के हैं, है ना। यहाँ पर हाँ, तो देखो हमने प्रयास किया है जो आपके निबंध संग्रह थे, हमने पहले आपको पूरी थ्योरी पढ़ाया है ना, थ्योरी के ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हैं, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ यहाँ पर आपको कह सकते हैं एक साथ संग्रह कर दिया है, ताकि अब आप कॉपी में जब नोट करेंगे एक साइड निबंधकार और एक साइड आपके निबंध, तो ये आप रिवीजन के तौर पर जब डेली पढ़ेंगे तो आपको कंप्लीट होगा। हमारी तरफ से जितना हो सकता है हम आपको यहाँ पर डेली रिवीजन करा रहे हैं।